त्योहार चाहे कोई भी हो, बेसन की बर्फ़ी तो बनती ही है क्योंकि बेसन को शुभ माना जाता है। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बेसन की चक्की की रेसिपी। तो दोस्तों, बेसन की चक्की को बनाने के लिए आपको अलग से खोया लाना पड़ता है, मगर आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं इसके लिए आपको बाहर से खोया नहीं लाना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से ये घर पर बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए ये लाजवाब सी बर्फ़ी की रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक हैवी बॉटम्ड कढ़ाई ले ली है। यहाँ पे मैंने स्टील की ली है, आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लोहे की भी ले सकते हैं। और अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कप बेसन। 1 कप बेसन के लिए हम 1 कप मलाई इसमें डाल देंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। मलाई डालने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और फिर हम इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स करेंगे। फ्लेम को इस समय हमने हाई पे ही रख रखा है। दोस्तों, इस मिठाई को बनाने के लिए आप मोटे तले का ही बर्तन का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि आप खुद देख सकते हैं मलाई को बेसन में मिक्स करने में शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर जैसे जैसे हमारी जो कढ़ाई है वो हल्की हल्की गर्म होती जाएगी, उतनी देर में हमारी जो मलाई है वो अपने आप पिघलना शुरू हो जाएगी और बेसन में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं मलाई काफ़ी अच्छे से बेसन में मिक्स होती जा रही है। इसको पूरे टाइम हम चलाते रहेंगे और मैश करते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो मलाई है वो पूरी तरीके से बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्माहट की वजह से मलाई मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, उसमें से घी निकलना स्टार्ट हो गया है और मलाई जो है वो काफ़ी हद तक बेसन में मिक्स भी हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से बेसन की जो चक्की है उसका बनाने का जो पीछे का जो कंसेप्ट है वो कुछ यही है कि जब हम मलाई को मेल्ट करते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, तो उसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक है घी, एक है खोया। तो इसमें हमें घी भी मिल जाएगा और खोया भी मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्रेशली मेड। और इस तरीके से जब हम इसको बनाते हैं ना तो इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग आता है। बेसन की चक्की में ट्रेडिशनली खोया पड़ता है जो कि हमें बाहर से लाना पड़ता है, मगर अगर इस तरीके से आप इस मिठाई को बनाएंगे तो एक तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी, दूसरा आपकी जो मलाई है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी और घर के प्योर सामान से आपकी एकदम शुद्ध बेसन की बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मलाई पूरी तरीके से बेसन में मिक्स हो चुकी है और अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ पे हमारा बेसन भुन चुका है। दोस्तों, इस रेसिपी को जब आप फॉलो करके ये बर्फ़ी बनाएंगे तो आपका जो बेसन है वो इसी तरीके का भुनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में ही हमने इसमें मलाई डाल दी है। तो ये इसी तरीके का लाइट ब्राउन कलर का रहेगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लग जाएगी आपके पूरे के पूरे घर में और ये इस तरीके का दरदरा हो जाएगा क्योंकि हमने शुरुआत में ही मलाई डाल दिया और उसमें खोया बन चुका है। तो बेसन के जो पार्टिकल्स हैं ना वो अभी से ही फूल चुके हैं, इसलिए आपकी जो बर्फ़ी भी, जो फाइनल बर्फ़ी बन करके आएगी वो हल्की दरदरी और सॉफ्ट भी होगी। बहुत ही मज़ेदार सा टेक्सचर होता है, जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारा बेसन भुन चुका है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और कढ़ाई को शिफ्ट कर देंगे बाजू वाली गैस पे। इस समय बिल्कुल गैस वैस सब बंद कर देंगे वरना हमारा जो बेसन है वो ज़्यादा हो जाएगा। हल्का हल्का बीच में चलाते रहेंगे वरना, क्योंकि ये जो हमारी कढ़ाई है अच्छी खासी इस समय गर्म है, अगर इसी तरीके से हम बेसन को छोड़ देंगे तो हो सकता है ये नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो जाए। और अब हम अपनी चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चाशनी भी हमें फटाफट से ही बनानी है, तो हम बिल्कुल उसको एग्जैक्ट रेशियो से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप बेसन भुना है, तो 1 कप बेसन के लिए हम लेंगे आधा कप चीनी और इसकी परफेक्ट 1 तार की चाशनी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। और अब हम कर देंगे फ्लेम को हाई पे ऑन और चीनी के पिघलने तक का इंतज़ार करेंगे। जब चीनी पिघल जाएगी तब हम फ्लेम को घटा करके मीडियम पे कर देंगे और बीच बीच में इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे। जब इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लग जाएंगे तब आप समझ लीजिएगा कि ये जो हमारी चाशनी है इसमें तार बनना स्टार्ट हो गया है। तो आप एक छोटी सी ड्रॉप को एक प्लेट पे रख लीजिएगा, उसको हल्का सा ठंडा कर दीजिएगा
और 2 उंगलियों के बीच में इस तरीके से चिपका करके देखेंगे। अगर इस तरीके का एक लंबा तार बन रहा है तो समझ लीजिए आपकी चाशनी तैयार है। फ्लेम को फटाफट से बंद कर देंगे और इस चाशनी को बिना देरी किए हम भुने हुए बेसन के मिक्सचर में डाल देंगे। अब हम कर देंगे फ्लेम को मीडियम पे ऑन और इसको फटाफट से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जब भी एक तार की चाशनी बन जाती है तो समझ लीजिए अब ये बिल्कुल सेट होने वाली स्टेज पे होती है, तो इसको बिल्कुल फटाफट से मिक्स करना होता है। और जब भी आप किसी भी तरीके की बर्फ़ी बनाएं, आप पहले से ही अपनी थाली या ट्रे जिसमें भी आप सेट करने वाले हैं उसे तैयार करके रख लें, क्योंकि एक बार ये सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। हमें फटाफट से इसको सेट होने के लिए मोल्ड में डालना होता है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और दोस्तों, जनरली जैसे हम कोई भी बर्फ़ी बनाते हैं तो वो बिल्कुल हलवा वाली कंसिस्टेंसी पे आ जाती है, मगर ये वाली बर्फ़ी उस तरीके की नहीं आएगी। आप 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरीके से मिक्स करिएगा, क्योंकि इस बर्फ़ी का जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल अलग है। ये हल्की दरदरी भी बनेगी और सॉफ्ट भी बनेगी, तो ये इसी तरीके की बनेगी और ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी है। तो इसको ले चलते हैं हम अपने पहले से ही ग्रीस करे हुए मोल्ड की तरफ। यहाँ पे मैं केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मटेरियल को हम जिस भी चीज़ में जमाने वाले हैं उसमें अच्छे से फैला देंगे और फिर हम एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो वैसे तो दोस्तों, क्योंकि इसमें बिल्कुल फ्रेश खोया है, आप इसको ना भी सजाएं ना तो भी ये बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है, बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। मगर क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे मैं आपको तीनों तरीके से इसको सजा करके दिखा देती हूँ। पिस्ता की कतरन लगा करके दिखा देती हूँ, इधर मैंने साइड में बादाम की कतरन लगाई है और बीच में मैंने चांदी का वर्क लगाया है, ताकि आपको तीनों लुक समझ में आ जाए कि हमारी जो बर्फ़ी है वो किस तरीके की लगेगी जब आप उसको उस तरीके से सजाएंगे। वैसे ये वाली बात तो माननी पड़ेगी, ये जो चांदी के वर्क वाले जो पीसेस निकल करके आए हैं उसमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल मार्केट वाली बर्फ़ी है, किसी को यकीन ही नहीं होगा कि इसे आपने घर में बनाया है। तो यहाँ पे मैंने चांदी के वर्क को भी अच्छे से लगा दिया है। ये ऑनलाइन या फिर किसी भी जनरल स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो अब हम इसको काउंटर पे ही 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। वैसे आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए, मगर अगर आप इसको फ्रिज में रखने वाले हैं ना तो इसको ऊपर से अच्छे से कवर ज़रूर कर लीजिएगा, वरना ये ऊपर से ड्राई सी हो जाती है। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब हम एक तेज़ धारदार चाकू से इसको इस तरीके से काट देंगे। तो पहले मैंने कॉर्नर्स काट दिए ताकि इसके एकदम क्लीन कट्स आ जाएँ। तो दोस्तों, बाज़ार में बहुत ही बढ़िया सुंदर गिफ्ट रैप्स भी अवेलेबल हैं। आप इस बर्फ़ी को किसी मिठाई के डब्बे में रख कर अपने फ्रेंड्स या फैमिली, अपने लव्ड वंस को गिफ्ट भी कर सकते हैं। उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग आएगी। और दोस्तों, इस समय इस बर्फ़ी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैंने तो साइड की जो बर्फ़ी है वो थोड़ी सी टेस्ट करके देखी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। तो दोस्तों, बस शुरू कर दीजिए मलाई खट्टी करना और इस बार फेस्टिवल पे घर की ही बनी मिठाई बनाइएगा और भगवान जी को और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को खुश कर दीजिएगा। इस बेसन की चक्की की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि एक बार ट्राई करने के बाद आप फिर और कोई भी रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, प्यार से बनाएं and enjoy!